नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर दे रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर। और देखिए, जैसे ही ये खबरें निकली, हर तरफ हरकंप मच गया कि आखिर पटना के मॉल में आखिर क्या हो गया, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर देखिए एटीएस की टीम पहुंचती है। और एक तरीके से जैसे ही लोग देखते हैं एटीएस की टीम को, एक दूसरे को फोन करने लगते हैं कि आखिर मॉल में क्या हुआ है। इतना बड़ा मॉल, इतने लोगों की भीड़, आखिर क्या कुछ हुआ है, कोई क्या इस मॉल में कोई घुस आया है क्या, जिसको पकड़ने के लिए एटीएस की टीम पहुंच गई है। और क्योंकि देखिए, इसी बीच जो है कुछ ही दिन पहले की बात है, पहलगाम में जो घटना घटी, उसके बाद से लगातार जो है हर तरफ चौकसी बरती जा रही है। और देखिए, अब एक बार फिर से पटना के मॉल से जो खबरें निकलकर सामने आती है वो हैरान करती है। और जैसे ही एटीएस की टीम पहुंचती है, लोग जो है वो हरकंप हो जाते हैं, क्योंकि देखिए लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से अदावतें बढ़ रही है, लगातार जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है। और सीमा पर जो हर रोज जिस तरह की घटनाएं सामने आती है, उसके बाद जब पटना के इस मॉल में देखिए एटीएस की टीम पहुंचती है तो हरकंप की स्थिति हो जाती है। लोग जो है एक दूसरे को फोन करने लगते हैं कि आखिर कहां हैं, क्या हो रहा है, मॉल में क्या कुछ हो गया, एटीएस की टीम क्यों पहुंच गई है और क्या कुछ मामला है। पहले तो खबरें निकलकर सामने आई, इस बैग को देखिए कि एटीएस की टीम वहां पर जो है तलाशने की कोशिश कर रही है, वहां जो है देखने की, और एक तरह से कहा जा रहा है कि रिफ्यूज या डिस्चार्ज करने की कोशिश और तमाम तकनीक के माध्यम से जो है आपको बता दें कि वो किया जा रहा है। और उस समय आपको बता दें जो जिस समय ये की तस्वीर है, लगभग खचाखच लोगों से भरा हुआ ये मॉल, और उसी समय एटीएस की टीम वहां पर पहुंचती है। हालांकि कोशिश ये की जा रही थी कि जो मॉल में जो लोग हैं, क्योंकि परिवार के साथ देखिए लोग मॉल पहुंचते हैं, खरीदारी करनी होती है, घूमने के ख्याल से भी लोग आते हैं, खाने पीने के ख्याल से भी लोग आते हैं, मूवी भी देखनी होती है। और ऐसे में अगर एटीएस की टीम पहुंची तो कोशिश ये की जा रही थी कि लोगों को कुछ भनक ना लगे, लोगों को कुछ पता ना चले कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि अमूमन जब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है, लोग फिर एटीएस की टीम को देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं और फिर लोगों को लगता है कि क्या कुछ है। और अगर इस तरह से अगर कुछ खबरें अगर लोगों तक पहुंचती तो भगदड़ की स्थिति हो जाती। और यही कोशिश देखिए कि एटीएस की टीम की रही कि लोगों को बहुत कुछ इस बारे में पता ना चले कि आखिर मॉल के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या मॉल के अंदर जो है एटीएस की टीम आई है तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। ये कोशिश एटीएस की टीम की रही। और देखिए, लगातार एटीएस की टीम अपना काम करती रही और उसी मॉल में जो है कई लोग मूवी देखते रहे, खाना खाते रहे, और किसी को कानो कान भनक तक या खबर तक नहीं लगी कि आखिर एटीएस की टीम जो है पटना के इस मॉल में क्यों आई है, क्या हुआ है। और देखिए, एटीएस की टीम अपना जो है लगातार वो जो ऑपरेशन है, जो काम है, वो लगातार जो है एटीएस की टीम कर रही है। और तस्वीरों के माध्यम से अब पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए लगातार एटीएस की टीम देखिए अपना काम जो है वो कर रही है। लेकिन उसी मॉल में जो समझिए कि खचाखच लोगों से भरा हुआ मॉल, और फैमिली के साथ लोग आते हैं मॉल में जो है एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, खरीदारी भी होती है, खाने पीने के लिए भी लोग पहुंचते हैं, फिल्में देखनी होती है, घूमने के ख्याल से लोग आते हैं मॉल में। लेकिन एटीएस की टीम देखिए कितनी सावधानी से जो है अपने काम को अंजाम देती रही, पूरी की पूरी टीम। लेकिन लोगों को कानो कान खबर तक नहीं लगी। हालांकि फोन के माध्यम से जैसे ही लोगों को, कुछ लोगों ने देखा, एक दूसरे को फोन करना शुरू किया कि क्या आप मॉल में हैं। देखिए, एटीएस की टीम वहां पहुंचती है, क्या कुछ मंजर हुआ है, क्या कुछ कोई बड़ी घटना तो नहीं घटने वाली है। इस तरह के जो है फोन कॉल अलग अलग लोगों के नंबर पर जो है आने लगे। और पत्रकारों को भी जाहिर तौर पर लोग फोन करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा, आप खबर से जुड़े रहते हैं क्या हुआ है पटना के इस मॉल में। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी तरह से जब लोग जाने की कोशिश करने लगे, और उसी समय देखिए एहतियात बरतते हुए, पूरी तरह से एहतियात बरतते हुए जो एटीएस की टीम आप देख रहे होंगे, एटीएस की टीम अपना काम पूरी तरह से जो है किस तरह से देखिए कि वो कोशिश यही थी कि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, लोगों को कहीं कोई चोट ना पहुंचे, लोगों को कहीं कहीं दिक्कत ना हो। और एटीएस की टीम अपना काम करते हुए, और जो लोग हैं वो भी मॉल में उसी समय उपस्थित है, कोई भगदड़ मचने नहीं दिया गया, कहीं कोई जो है भागम भाग वाली स्थिति नहीं हुई। और एटीएस की टीम लगातार जो है अपना
काम करते हुए आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरह से एटीएस की टीम अपना काम कर रही है और कोशिश यही कि लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं हो। और कहा जा रहा था कि ये एटीएस की टीम जो है एक तरीके से मॉक ड्रिल था, तैयारी थी पहले से सचेत, और कोशिश यही थी कि कहीं से कोई परेशानी नहीं हो लोगों को। और मॉक ड्रिल जो है पूरी तरह से संपन्न हुआ, कहीं कोई दिक्कतें नहीं हुई। और देखिए कुछ लोग हैं भी, वो गुजर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि एटीएस की टीम क्या कुछ कर रही है। लेकिन कुछ लोगों ने जैसे ही एटीएस की टीम को देखा तो परेशान हो गए कि आखिर एटीएस की टीम आई है, पहलगाम की घटना जिस तरह से सामने आई, बॉर्डर पर जिस तरह के सिचुएशन है, और उसके बाद पटना के इस मॉल में जो एटीएस की टीम पहुंचती है, तो लोग जिन्होंने देखा वो डर गए, और जिन्हें नहीं मालूम थी, उन्हें पता भी नहीं चला कि एटीएस की टीम आई है, क्या कुछ चीजें अंदर में हुई। लेकिन एक महज एक मॉक ड्रिल था, एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले से तैयारी कह सकते हैं कि अगर इस तरह की घटना, कोई बड़ी घटना घटती है तो किस तरह से उससे जो है निपटा जाएगा, उसको किस तरह से जो है डिफ्यूज किया जाएगा। ये तमाम कोशिश जो है एटीएस की रही, और वही कोशिश एक बार फिर से पटना के इस बड़े मॉल में। और देखिए तमाम जो वो काम करने का तरीका जो होता है एटीएस का, वो एटीएस की टीम ने पूरी तरीके से अपने काम को अंजाम दिया, अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। और कोशिश यही, क्योंकि कोई भी परेशानी, कोई भी घटना कहकर नहीं होती है, और एटीएस की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ पटना के इस बड़े मॉल में उन्होंने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक तरीके से ये मॉक ड्रिल था, और कोशिश यही कि पहले से तैयार हम कैसे रहें, कैसे चीजों को समझें। अगर अचानक कुछ खबरें निकलकर सामने आएगी, अचानक कोई घटना घट जाएगी, तो उस घटना से कैसे निजात पाएंगे, उस घटना से कैसे निपटेंगे, वही एक बड़ी कोशिश देखिए एटीएस की टीम की रही, और ये सफल कोशिश थी। और एटीएस की टीम के जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कई लोग अंत तक जो है उन्हें लग रहा था कि कोई बड़ा ऑपरेशन चल रहा हो, कोई बड़ी घटना हो रही हो, और कई ऐसे भी लोग थे जिन्हें कुछ पता भी नहीं चला कि इस मॉल में एटीएस की टीम आई, बड़े पैमाने पर जो है एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। और लेकिन ये एक मॉक ड्रिल था, कोशिश यही थी कि अगर अचानक कोई घटना घटती है तो कैसे उससे निपटा जाए। यही जो है तमाम तरीके का जो अपना एक एटीएस की जो ऑपरेशन करने का तरीका होता है, वही करने का तरीका देखिए कि एटीएस की टीम ने की, और लोग उसके बाद जो है राहत की सांस लेते हैं। और कई बार लोगों को ऐसा लग रहा था कि क्या ये सचमुच में कोई ऑपरेशन तो नहीं हो रहा है। तो एटीएस का अपना एक जो ऑपरेशन करने का अंदाज होता है, मॉक ड्रिल करने का अंदाज होता है, और मॉक ड्रिल इसी के लिए होता भी है कि आप पहले से किस तरह से जो है तैयार रहें, कैसे से इन तमाम सिचुएशन को निपटने के लिए कैसे से तैयार रहें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, और उम्मीद करते हैं कि एटीएस जो है मुस्तैदी के साथ जो है मॉक ड्रिल तो की ही, और एटीएस आगे भी जो है अपनी मुस्तैदी के साथ अपने कार्यों को अंजाम देती रहेगी, और लोगों को जो है सेफ करने का उनका जो ये तरीका है, वो लोग इस तरह से सेफ रहे। और बिहार के लोग जो है हमेशा से देश हित की बात करते हैं, देश के साथ रहते हैं। और देखिए पहलगाम की घटना में जिस तरह से लोगों का उत्साह रहा, लोगों ने सेना जिंदाबाद के नारे लगाए, देश जिंदाबाद के नारे लगाए, और पाकिस्तान के खिलाफ जो एकजुटता देश ने दिखाई है, वो हमेशा जो है पूरा विश्व याद रखेगा। और यही हिंदुस्तान की पहचान है, यही हिंदुस्तान की मिट्टी की पहचान है कि जब भी देश के तरफ कोई तिरछी निगाह डालता है तो पूरा देश हमारा जो है वो एक होता है। और तमाम जो प्रशासन के लोग हैं, एटीएस के जवान, हमारे सेना के जवान लगातार देखिए अपने काम में लगे हुए हैं, और वही कोशिश जो है थी कि पहले से किस तरह से हम अपडेट रहें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।